आगे वाली कुर्सी पर एक कोई लेडीज आई और उसके सिर में फूल लगाए हुए थे, चोटी में लगाते ना कई कई लेडीज हैं, वो साउथ में तो बहुत लगाते हैं, इधर में नहीं लगाते, साउथ में तो देखा बहुत सारी लेडीज वो अपनी चोटी में फूल लगा के रखते हैं। तो आगे की कुछ पंक्तियों में लोग बैठे थे और आगे वाली पंक्ति में वो लेडीज जाकर के बैठी, उसकी चोटी में फूल लगे हुए थे। तो जो पीछे जो लोग बैठे थे उनमें से एक आदमी को छींके आनी शुरू हो गई, उसको फूलों से एलर्जी थी, तो एलर्जी थी तो उसको फूल देखते ही छींके आनी शुरू हो गई। फिर उसने देखा कि मेरी छींके रुक नहीं रही है, तो उसने आगे बैठी वाली लेडीज को कहा कि बहन तुम थोड़ा सा और कहीं जाके बैठ जाओ, तुम्हारे चोटी में फूल लगे हुए हैं, मुझे इनसे एलर्जी है और इसलिए मेरी छींके रुक नहीं रही है। तो उसने कहा कि भाई साहब मेरे फूल तो नकली फूल है, ये तो प्लास्टिक के फूल है। तो उसको उसके मन में जो डर था वो डर निकल गया और उसकी छींके भी ठीक हो गई, छींके आना भी बंद हो गई। तो ये क्या है, हमारे मन में वो बीमारी बैठी होती है, वो कोई उसकी फूल की सुगंध नहीं आ रही थी, लेकिन फूल को देख के उसके मन में वो डर आ गया, भय आ गया कि हाँ ये फूल आ गया। फूल आते ही वो डर जागृत हो जाता है और वो छींके आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे मन में अनेक तरह की चीजें बैठी हुई रहती है, उन बातों को जो हमने पकड़ रखा है उन बातों को छोड़ना है। अनेक जैसे ये भय की चीज है और भी अनेक चीजें हमारे मन में बैठी हुई है, उनको हमने पकड़ रखा है। तो उन पकड़ को हम छोड़ेंगे तो वो पकड़ छूटेगी, तब ये बीमारी भी अपने आप ठीक होने लग जाती है। तो अपने माइंड सेट को वो चेंज करना है। तो अनेक तरह की बीमारियां होती है, उसका मूल कारण हमारे मन में होता है। किसी ने कोई बात कह दी और आपको वो बात बुरी लगी, आपको इंसल्ट फील हुआ, वो बात मन में बैठ गई, आप वापिस उसको कह नहीं सके, कुछ बोल नहीं सके, मन ही मन घुटन करते रहे। तो वो मन में बैठी हुई बात है, वो भी शरीर में बीमारी पैदा कर देती है। तो जब तक हम उस मन की बात को छोड़ेंगे नहीं, उस पकड़ को नहीं छोड़ेंगे, खाली नहीं करेंगे अपने मन को, तब तक ये बीमारी ठीक होती नहीं। तो दवाई लेते हैं, दवाई का काम होता है शरीर में जो बीमारी है उसको प्रकट होने से रोक देना। वो प्रकट होने से थोड़ा रोक देता है, उसको पोस्टपोन कर देता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद में फिर वापस कोई बीमारी फिर शुरू हो जाती है। कई बार होता है कि जिनके कैंसर है, जिस दवाई ली, इलाज लिया और थोड़ी बीमारी ठीक हो गई, फिर डॉक्टर कहता कि अब तुम्हारे कैंसर नहीं है, तुम ठीक हो, अब दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर थोड़े दिन ध्यान रखना, वापिस अगर ध्यान नहीं रखा तो वापिस कैंसर हो सकता है, ये बीमारी वापिस हो सकती है। तो जब ठीक हो गई तो फिर वापिस क्यों होती है? उसका मूल कारण यह है कि वो बीमारी जड़ से खत्म नहीं हुई, ऊपर से ठीक कर दिया, लेकिन भीतर में जड़ तो है, मन में जड़ है, वो जड़ है मन में बैठी हुई है। तो मन में वापिस वो बातें उठेंगी तो धीरे धीरे फिर वो अंकुर फूटेगा, फिर बीमारी सामने आ जाएगी। तो दवाई से बीमारी ठीक पूरी जड़ से खत्म नहीं होती है, उससे थोड़ी देर के कुछ समय के लिए वो रुक जाती है। जैसे पेड़ को काट के ऊपर से काट दिया, लेकिन भीतर में जड़ हरी है, फिर वापस वो पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे हमारे मन में अनेक तरह की बीमारियां होती है। तो मन को खाली करना जरूरी है। मन में जो पकड़ है उस पकड़ को छोड़ना, बातों की पकड़ को छोड़ना। और दूसरा, रोग की भी पकड़ है हमारे मन में। मन में रोग तो है, लेकिन वो हमेशा रहता नहीं है। तो हमें थोड़ा सा अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। वो परिवर्तन क्या लाना है कि हमारा जैन धर्म का क्या सिद्धांत है? जैन धर्म का सिद्धांत है परिणमन। परिणमन, हर चीज परिणत होती रहती है, चेंज होती रहती है।